हिमालय का येती। नाम सुनते ही वो एक तस्वीर सी बनती है ना दिमाग में, एक रहस्यमयी बालों वाला विशाल प्राणी। बिल्कुल। हिम मानव भी कहते हैं उसे। हाँ, हिम मानव। तो आज हमारे पास ना कुछ दिलचस्प स्रोत हैं, लोक कथाएं भी हैं और कुछ वैज्ञानिक विश्लेषण भी। तो इन्हीं के जरिए हम कोशिश करेंगे समझने की कि ये येती की कहानी आखिर है क्या। देखते हैं इन स्रोतों में क्या मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। येती के बारे में मतलब जो कहा जाता है वो ये कि ये एशिया के हिमालयी इलाकों में रहता है, खासतौर पर नेपाल और तिब्बत के ऊंचे बर्फीले पहाड़ों में। और दिखने में कैसा? जैसे स्रोतों में बताते हैं कि भूरे या सफेद घने बाल होते हैं, दो पैरों पर चलता है और लंबाई करीब 6 से 10 फीट। मतलब काफी ऊंचा। हाँ, और ताकतवर भी बहुत, इंसानों से कहीं ज्यादा। एक विशाल वानर जैसा जीव, ऐसा वर्णन मिलता है अक्सर। और एक दिलचस्प बात है, ये जो येती शब्द है ना, हाँ ये तिब्बती भाषा से आया है। हाँ। और इसका मतलब जुड़ता है चट्टानी जगह और भालू से। इनमें से कई असल में ऊंचे इलाकों वाले भालू ही हों, जैसे भूरा भालू या तिब्बती नीला भालू। जिन्हें शायद दूर से या अंधेरे में गलत पहचान लिया गया हो। बिल्कुल, रोशनी कम हो, दूरी ज्यादा हो तो गलती हो सकती है। ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन फिर लोक कथाओं का क्या? वो तो सदियों पुरानी है। सिर्फ भालू की गलत पहचान क्या इतना ही है? नहीं नहीं, उतना सरल भी नहीं है। प्राचीन शेरपा लोक कथाओं में येती सिर्फ एक जानवर नहीं है, उसे ग्लेशियर का प्राणी या कभी-कभी तो एक आत्मा जैसा माना गया है। आत्मा? मतलब डरने वाली चीज? कुछ कहानियों में हाँ डरावना है, लेकिन कुछ में वो शिकारियों के लिए अच्छा शगुन, मतलब सौभाग्य लाने वाला भी माना गया है। और ये कहानियां मतलब सैकड़ों साल पुरानी है, हिमालय की संस्कृति का एक जरूरी हिस्सा रही है ये। और फिर पिछली सदी में मतलब जब पश्चिमी दुनिया के लोग पर्वतारोही वगैरह वहां जाने लगे, तब ये किस्से और फैले। कई लोगों ने अजीब पैरों के निशान देखने के दावे किए या दूर से कुछ देखने के। हाँ, और इसमें सबसे मशहूर शायद वो 1951 वाले शिप्टन प्रिंट्स हैं। हाँ हाँ, एवरेस्ट अभियान के दौरान जो एरिक शिप्टन और माइकल वॉर्ड को मिले थे। वही, वो तस्वीरें कमाल की थीं और उन्होंने पूरी दुनिया में जैसे एक सनसनी फैला दी थी। वो निशान इंसानी पैर जैसे दिखते थे, पर बहुत बड़े थे। कुछ स्रोत तो कहते हैं कि 32 इंच लंबे और 15 इंच चौड़े तक। बाप रे, 32 इंच! ये तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ लेकिन उन पर सवाल भी बहुत उठे कि क्या वो बर्फ के पिघलने और फिर से जमने से इतने बड़े दिखने लगे थे। कुछ विश्लेषण ये भी कहते हैं कि शायद वो किसी जाने पहचाने जानवर के ही निशान थे, जो मौसम की वजह से बदल गए। तो मतलब वो तस्वीरें जितनी दिलचस्प थी उतनी ही कंट्रोवर्शियल भी। सही कहा। और उन दावों का क्या जो कुछ मठों में होते हैं कि उनके पास यति के अवशेष हैं, जैसे खोपड़ी या हाथ की हड्डी? जी, उन दावों की भी जांच हुई है, वैज्ञानिक जांच। और कई मामलों में पता चला कि जिन्हें यति की खोपड़ी या हाथ बताया जा रहा था, वो असल में पहाड़ी बकरियों या फिर भालू जैसे ही किसी स्थानीय जानवर के थे। अच्छा। हाँ, एक स्रोत में तो ये भी है कि डीएनए परीक्षण ने ये लगभग साबित कर दिया कि अब तक जितने भी कथित यति अवशेष जांचे गए, वो असल में भालू या कुत्तों की प्रजातियों के ही निकले हैं। तो मतलब सबूत के नाम पर या तो अस्पष्ट निशान है या फिर गलत पहचान हुई है। ज्यादातर यही लगता है। लेकिन ये बात भी है ना कि ऐसी कहानियां सिर्फ हिमालय में ही तो नहीं है। अरे बिल्कुल नहीं, यति जैसे रहस्यमयी बालों वाले प्राणियों की कहानियां तो दुनिया भर में फैली हुई हैं। उत्तरी अमेरिका का बिग फुट या सास्क्वाच सोच लीजिए। हाँ, बिगफुट। ऑस्ट्रेलिया का योवी लाजन का मापिंगवारी, ये सब एक ही तरह की अनजानी रहस्यमयी मखलूक की लोक कथाओं का हिस्सा लगते हैं। ये तो कमाल है। मतलब हर जगह ऐसी कहानियां हैं। हाँ, और ये थी तो पॉप कल्चर में भी खूब छाया हुआ है। फिल्में, कार्टून, किताबें, खिलौने, हर जगह ये दिखाता है कि लोगों के मन में इसकी कल्पना कितनी गहरी है। तो फिर इतनी सारी कहानियों, दावों और कल्चरल असर के बाद भी विज्ञान कहाँ खड़ा है इस पर? क्या येती के होने का कोई भी ठोस सबूत है? और देखिए, यहीं आके मामला अटक जाता है। वैज्ञानिक नजरिए से अगर हम देखें तो आज तक येती के अस्तित्व का एक भी पुख्ता, जिसे कहते हैं ना अकाट्य सबूत, वो नहीं मिला है। एक भी नहीं? नहीं, जो भी दावे हैं वो या तो सुनी सुनाई बातें हैं, या धुंधली तस्वीरें या वीडियोस हैं, या फिर वो पैरों के निशान हैं जिनकी और भी कई व्याख्याएं हो सकती हैं, या फिर जैसा हमने कहा गलत पहचाने गए जानवर। कोई शरीर नहीं मिला, कोई ऐसा डीएनए सैंपल नहीं मिला जिस पर कोई शक ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यति आज भी हिमालय की लोक कथाओं,
लोगों के अनुभवों और हमारी कल्पना का एक बहुत ही आकर्षक हिस्सा तो है, लेकिन विज्ञान की किताबों में उसकी कोई जगह नहीं बन पाई है अब तक। बिल्कुल सही कहा। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें, तो ये कहानी इतनी चलती क्यों आ रही है? इतनी टिकाऊ क्यों है? हाँ, ये भी एक सवाल है। शायद इसलिए कि ये दूर-दराज के जो अनदेखे इलाके हैं ना, उनके रहस्यों के प्रति हमारे अंदर एक एक खिंचाव-सा होता है। ये उसे दिखाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम सबूतों को कैसे देखते हैं, कहानियों पर कैसे यकीन करते हैं और अनजान चीज़ों का सामना कैसे करते हैं। हम्म। और आखिर में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हिमालय एक बहुत विशाल इलाका है और उसका बहुत सा हिस्सा अभी भी ठीक से एक्सप्लोर नहीं हुआ है, अनछुआ है। कौन जानता है कि भविष्य में कोई नई टेक्नोलॉजी या नई खोज वहां क्या सामने ले आए? हाँ, ये तो है। क्या ऐसा हो सकता है कि वहां कोई बड़ा अनजाना प्राइमेट सचमुच मौजूद हो, भले ही वो हमारी यति की कहानियों से बिल्कुल मेल ना खाता हो, पर हो? शायद शायद हिमालय के कुछ रहस्य अभी खुलना बाकी हैं।